नमस्कार, मैं राजीव आई न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण में जहां कुछ रियायत जरूर दी है, वहीं नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर लॉकडाउन 2 जैसी बंदी लागू रहेगी। आपको बता दें कि नाई की दुकानें, कॉलोनियों की दुकानें, सड़कों की दुकानें, बाजार, मॉल आदि बंद रहेंगे। सिर्फ शराब की दुकानें एकल व्यवस्था के तहत सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक खोली जाएंगी। दिन ब दिन तन्हाई का शौक क्यों दिखा रहे हो तुम? मैं खाने की खाली बोतलों की तरह खाली क्यों हो रहे हो तुम? कुछ इस अंदाज में शौकीन मिजाजी लोगों ने शहर की आबोहवा में शराब की बू फैला दी और ऐसा ही हौसला लेकर शराब की दुकानों की ओर कूच कर गए, क्योंकि उन्हें तो शराब के लिए जंग जीतनी जो थी। ऐसा आदेश आने के बाद नगर के शराब पीने वालों के बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। एक दिन पूर्व ही उन सभी शराब के शौकीनों ने दुकान खोलकर खुद इंतजार करने लगे बिना रात सोए। वो रात भर सोए नहीं और जैसे ही 4 मई की प्रातः काल आई, मानो किसी मुहिम में उन शौकीन मिजाजों को जाना हो। इस कदर की तैयारी करते हुए दुकान खुलने से 1-2 घंटा पूर्व ही शराब की दुकानों की इर्द गिर्द मंडराने लगे। जैसे ही दुकान खुली, हर शराब की दुकानों पर लोगों की कतारें लग गई, जैसे कोई फ्री राशन बांट रहा है। यह वाकया पूरे शहर में लगभग सभी शराब की दुकानों में देखने को मिला। अपने साथ साथ बड़े बड़े थैले भी लोग लेकर आए थे, मानो आगे उन्हें शराब की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ऐसी तैयारी के साथ शौकीन मिजाज शराब की दुकानों पर पहुंचे थे, जबकि आदेश यह था कि 5-5 करके लोग दुकानों पर पहुंचेंगे और सोशल डिस्टेंस का बखूबी पालन करते हुए कतारों में एक-एक करके शराब की बोतल ले लेंगे। लेकिन नज़ारा कुछ अलग ही दिखा। सभी शराब की दुकानों में सोशल डिस्टेंस की खूब धज्जियां उड़ाई गई, जहां तक कि बहुत सारी दुकानों में सुरक्षा के नाम पर कोई भी व्यवस्था मुहैया नहीं थी। जब पत्रकारों ने इसकी खबर बनाना शुरू की तो अफसरों की आंखें खुली और आनंद फानंद में सिपाहियों को शराब की दुकानों के पास मौजूद रहने के लिए कहा गया। बावजूद इसके जनता कहां मानने वाली लंबी लंबी कतारों में शराब के शौकीनों ने अपने झोलों में 5-5 बोतलें, कोई 10 बोतलें खरीदते नजर आया। जब प्रशासन तक इसकी खबर पहुंची तब तक काफी लोग स्टॉक लगा चुके थे। बाद में आए लोगों को एक ही बोतल लेकर संतुष्ट होना पड़ा। दुकानों के पास लोगों का जमावड़ा इस कदर था कि जैसे पूरा शहर आम दिनों की भांति चल रहा है। शहर के बहुत सारे क्षेत्र जैसे थाना काकादेव, थाना रेल बाजार, थाना ग्वालटोली, बिरहाना रोड, ऐसे बहुत सारे शराब के ठेकों पर शौकीन मिजाजों का जन सैलाब उमड़ा हुआ बखूबी देखा जा सकता था। इस संदर्भ में शहर के आला अफसर अपना अपना अलग दुखड़ा रोते नजर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि आगामी दिनों में प्रशासन और सरकार किस प्रकार से शराब बिक्री की तैयारी करती है, जिससे पहले दिन जो सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी हैं, अगले दिन उस पर अंकुश लग सके और एक नए तैयारी के साथ मदिरा की बिक्री हो सके। लॉकडाउन 3 आज से शुरू हुआ है और इसके पहले लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 का जितना समय हुआ उस पर ये महसूस किया गया कि कुछ और एक्टिविटी शुरू की जाए। उस पर एक निर्णय लिया गया है और जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग की वीडियो वायरल होने की बात है, वो तो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन पूरी पुलिस फोर्स, पूरी मजिस्ट्रेसी, सभी लोग रोड पर हैं, सब लोग चेक कर रहे हैं, सबको हिदायत दी गई है। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। कानपुर सूत्रों के मुताबिक देवरिया जिले के बटनी थाना क्षेत्र के साहोपार गंगवा गांव में 21 वर्षीय महिला का सुबह मिला शव। बताया जाता है कि महिला का नाम रीमा पासवान, पिता शंकर पासवान है। रीमा पासवान की शादी जनपद के 12 जिला में हुई थी। वहीं सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच में जुटी है पुलिस। देवरिया से ब्यूरो चीफ रिंकू की रिपोर्ट। जेल में कार्यरत पुलिसकर्मी रजनीश कुमार चौबे को गोली मारने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। साहिबगंज जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में पुलिस कार्यालय में जिला पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रजनीश हत्याकांड मामले का खुलासा किया। वहीं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि घटना में संलिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें विष्णु मंडल, बबलू मंडल, धर्मेंद्र यादव, दीपक रविदास, जो जिले के ही रहने वाले निवासी हैं। वहीं अपराधियों ने जेल पुलिस कर्मी को दिन दहाड़े गोली मारने का प्रयास किया था। वहीं इस घटना में अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों को भी बरामद किया गया है, जिसमें 2 देसी कट्टा, 8 गोली, 2 मोबाइल सहित घटना में इस्तेमाल किए गए मोटरसाइकिल को भी पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जेल में कुख्यात अपराधी कृष्ण मंडल बंद है, जहां रजनीश कुमार चौबे द्वारा कृष्णा मंडल पर लगातार सख्ती किए रहते थे, जिसके कारण कृष्ण मंडल सिपाही से बहुत ज्यादा खफा था और इसी कारण कृष्णा ने अपने भाइयों से पुलिस को मारने का आदेश दिया था, जिस पर उनके भाइयों के द्वारा इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जीरोबाड़ी थाना अंतर्गत आजाद नगर के पास जेल
के सिपाही को अपराधियों के द्वारा संध्या के समय जो गोली मारी गई थी, उस कांड का सफल अभ्येदन कर लिया गया। इसके आलोक में बोरियो थाना कांड संख्या 146 दिनांक 1/5/307 34 और 27 तक केस किया गया था। मेरे योगदान के पश्चात एक टीम गठित की गई, जिसमें हमारे डीएसपी साहब, जीरोवाड़ी प्रभारी, टाउन थाना के प्रभारी और इंस्पेक्टर थे, और इन लोगों ने मेरे दिशा निर्देशन पे सही चार एक्यूजों को पकड़ा है। झारखंड से संवाददाता बिलास कुमार की रिपोर्ट। चिनारा समूह की मदद। मलिक इम्तियाज ने जम्मू एंड कश्मीर के बाहर फंसे हुए लोगों की वापसी के लिए एक पॉलिसी फ्रेम करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार से अनुरोध किया है। हमने अपनी सीमा तक दवाइयां सहित जम्मू एंड कश्मीर के बाहर अब तक जरूरतमंदों को सहायता प्रदान की है। यह व्यक्तियों का एक समूह है जो जम्मू एंड कश्मीर के बाहर जरूरतमंदों की मदद के लिए एक साथ आया है। हमारे पास डेटा है, यह 70,000 से कम है और कुछ राज्य सुविधा देने के लिए तैयार हैं और कुछ बस उपलब्ध कराने के लिए भी तैयार हैं। हम सरकार से कम नोडल अधिकारियों की एक टीम बनाने का अनुरोध करते हैं, लेकिन जो कॉल लेने के लिए उपलब्ध हैं उन्हें विश्वास दिलाकर जवाब देते हैं। धैर्य बनाएं ताकि वापसी आसानी से हो जाए और भ्रम दूर हो जाए। जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, हम फंसे हुए लोगों को वापस लाने में हमारी सीमा की सहायता और मदद कर रहे हैं। बहुत से लोग पहुंच गए हैं और घर से बाहर चले गए हैं। इम्तियाज ऑन बिहाफ ऑफ हेल्पिंग हैंड चिनार ग्रुप से आपके थ्रू ये बात पहुंचाना चाहता हूं सरकार तक कि जो जम्मू कश्मीर के बाहर लोग फंसे हुए हैं, स्ट्रैंडेड है, चाहे वो लेबर क्लास हो, वर्किंग क्लास हो, बिजनेस क्लास हो या कि स्टूडेंट क्लास, इनकी आज तक जो प्रॉब्लम्स थी, जो इनकी ज़रूरियात थी एसेंशियल कमोडिटीज़ की, वो जहाँ तक हमसे हो सका हमने किया। इवन पेशेंट्स का मेडिसिन भी जहाँ तक हो सका पॉसिबल हमने वो दे दिया। इसमें हमारे साथ राइटरीज हैं जिन्होंने दिन रात एक करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बाहर हेल्प की। कश्मीर ब्यूरो की रिपोर्ट। सोशल डिस्टेंस की उड़ाई गई धज्जियां, बिना मास्क पहने दुकानदार सामान देते हुए नजर आए। आम नागरिक भी नहीं पहने हुए मास्क। चंदेरी अशोकनगर जिले में ग्रीन जोन होने के प्रशासन के द्वारा कुछ दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानों को छूट तो दे दी गई, जिनका आलम यह हुआ कि जिन दुकानदारों को प्रशासन ने छूट दी वही नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। बिना मास्क पहने सामग्री वितरित करते हुए यह दुकानदार, जो कि जिले के कलेक्टर के आदेश की धज्जियां उड़ाते नजर आए हैं। जब मीडिया ने दुकानदारों से बातचीत की तो वह कुछ न कुछ बहाना बताते हुए नजर आए। जहां एक तरफ जिले के कलेक्टर डॉक्टर मंजू शर्मा ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने एवं बिना मास्क पहने वालों पर चालानी कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी शहर की जनता बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती नजर आई। अगर आदेश में संशोधन नहीं किया गया तो वह दिन दूर नहीं कि जब जिला ग्रीन जोन से रेड जोन में तब्दील हो जाएगा। इसलिए शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देकर आदेश में संशोधन करना नितांत आवश्यक है। शासन प्रशासन के द्वारा तरह तरह के प्रोग्राम आयोजित कर आम नागरिकों को जागरूक करने की जरूरत है। वो जागरूक करें कि मास्क सोशल डिस्टेंस का पालन करें, लेकिन इसके बाद भी आम नागरिक जागरूक नहीं हो रहे हैं और खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश से जमालिया अफर खान की रिपोर्ट। बलिया जिलाधिकारी श्री हरि प्रताप शाही जी के द्वारा माने तो तीसरे लॉकडाउन में बलिया को ग्रीन जोन होने के नाते बहुत सारी छूट मिली हुई है, परंतु इसका यह मानना नहीं है कि कोरोना वायरस का डर खत्म हो चुका है, बल्कि इसके उल्टा है कि कोरोना का डर और ज्यादा बढ़ गया है, जिससे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। प्रशासन की तरफ से जिले की किसी भी सीमा पर कोई भी डील नहीं मिलेगी। अंतर जनपदीय कोई भी आवागमन सिवाय आवश्यक सेवाओं की वस्तुओं के मेडिकल सेवाओं के नहीं परमिट किए जाएंगे। वाहनों के बारे में जो शासन का निर्देश है कि 2 पहिया वाहन पर केवल 1 व्यक्ति, 3 पहिया वाहन पर ड्राइवर के साथ 1 व्यक्ति, 4 पहिया वाहन पर ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति रहेंगे। जो भी व्यक्ति बाहर निकलेंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना अनिवार्य है, तभी उनका पास माना जाएगा। नगर पालिका क्षेत्र में दुकान पूर्वक समय पर ही खुलेंगे, जिसमें आवश्यक सामग्री वाली दुकानें हैं। लॉकडाउन के तीसरे चरण में शासन के स्तर से बहुत सारी छूट मिली है और वो छूट ग्रीन जोन बलिया में अभी तक होने के नाते, ग्रीन जोन में होने के नाते छूट की सुविधा मिल पा रही है। लेकिन इस छूट का कहीं से कतई कोई ये मतलब नहीं है कि कोरोना का जो खतरा है वो कम हो गया या ख़त्म हो गया, बल्कि इसके उल्टा है कि कोरोना का जो खतरा है वो और बढ़ा है और ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि दिन प्रतिदिन देश में जो संख्या आ रही है, प्रत्येक दिन नए दिन सबसे बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हैं।
बलिया से मनीष कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। अगर मार्केट खुला है तो भी घर से बाहर न जाएं क्योंकि वास्तविक स्थिति खराब है। मई और जून पूरा घर पर ही रहें और आगे ज्यादा आप अपनी और परिवार की सेफ्टी करें। अपना ध्यान खुद रखें। गवर्नमेंट के पास भी इसका कोई उपाय नहीं है। हालत बहुत खराब है। अपनी जान खुद बचाओ। स्थिति जितनी बताई जा रही है उससे कई गुना ज्यादा गंभीर है। इस बात को बिल्कुल हल्के में ना लें। आपका कोई करीबी चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपकी जमा पूंजी सारा पैसा धरा का धरा रह जाएगा। कोरोना होने पर कुछ भी काम नहीं आएगा। याद रहे, सच्चाई और दवाई दोनों बहुत कड़वी होती है, लेकिन स्वीकार करने में ही समझदारी है। इस बात से ही अंदाजा लगा लीजिए अब यह हमारे जीवन का एक हिस्सा है। सोशल डिस्टेंस, मास्क, सैनिटाइजर जरूर यूज करें। खुद बचें, अपने परिवार को भी बचाएं। देखिए, हमारे जनपद में, क्योंकि अभी हमारा जनपद ऑरेंज जोन है, तो यहाँ पे जो हमारा कंटेनमेंट एरिया है उस एरिया में तो अभी सारे के सारे प्रतिबंध वैसे ही रहेंगे जैसे पहले से चले आ रहे थे। कंटेनमेंट एरिया से बाहर कुछ सुविधाएं जो हमें भारत सरकार और राज्य सरकार से इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश प्राप्त हुए हैं, उसके क्रम में जो स्टैंड एलोन शॉप्स हैं उनको खोलने की परमिशन 10 से 7 के बीच में दी जाएगी। तो अभी हम लोगों ने उसको एक विस्तृत आदेश निर्गत किया है, वो उसकी प्रति आप लोगों को उपलब्ध करा दी जाएगी। गाजीपुर से ब्यूरो चीफ स्वप्निल दास की रिपोर्ट। कोविड-19 के तहत ओबरा स्थित छोटी शारदा मंदिर के जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है सरकारी सुविधाओं का लाभ। आंगनबाड़ी के तहत मिलने वाली सुविधाओं से किया जा रहा है वंचित। ओबरा में नगर पंचायत व आंगनबाड़ी के क्षेत्र का निर्धारण न होने के कारण छोटी शारदा मंदिर के आसपास के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिस कारण से उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा है। लॉकडाउन में जो भी सरकार के द्वारा जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जा रही हैं, वो नगर पंचायत से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उनको नहीं मिल पा रही हैं सारी सुविधाएं, जिस कारण से लोग छोटी शारदा मंदिर ओबरा पर एकत्र होकर विरोध जताया। पूछने पर पता चला कि नगर पंचायत द्वारा 18 के सभासद जो नगर पंचायत ओबरा के क्षेत्र में आता है, अभी तक उनके द्वारा केवल बनाया हुआ भोजन पैकेट प्राप्त हुआ है। कई दिनों से वह भी बंद चल रहा है। बाकी और किसी भी प्रकार की सुविधाएं न तो आंगनबाड़ी की तरफ से और न ही नगर पंचायत की तरफ से मिल पा रही हैं, जिसको लेकर वहां की जनता में काफी आक्रोश व्याप्त है। हम लोग को कोई सरकारी सुविधाएं अभी तक उपलब्ध कराई गई हैं, चाहे नगर पंचायत की तरफ से या चाहे आंगनबाड़ी की तरफ से। अब वो नगर पंचायत पड़ता है, क्या पड़ता है, इसका जो है अभी तक बच्चे भी हम लोग को बताते हैं। जो चीज यहाँ तक है हम लोग को खाना के अलावा बाकी किसी चीज का सुविधा नहीं। सोनभद्र से शिवप्रताप सिंह की रिपोर्ट। गोविंदनगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने आम कानपुर नगर वासियों से अपील की है। उन्होंने क्या अपील की है, उन्हीं के ज़बानी सुनिए। प्रणाम। सुरेंद्र मैथानी, विधायक गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र कानपुर। आप सभी लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ। कोरोना का भीषण संकट, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की अपील, सरकार के निर्देशों का हम सब पालन करते हुए लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं। हम सारे लोग जरूरतमंदों की भी सेवाओं को देने के लिए और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। मैं अपील करना चाहता हूं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से और आम गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ कानपुर की भी जनता से कि हम सब आगामी 7 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है और उस बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन हम सब लोग व्रत रखें। पूरे परिवार के साथ हम अपने घर के चूल्हे को बंद रखें और व्रत रख करके हम अन्न का दान अवश्य करें। जो उस दिन हम भोजन नहीं करेंगे, उस भोजन को किसी न किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, कोई भूखा ना रहे, भूख से कोई पीड़ित ना हो, उसको हम दान करने का काम करें। कानपुर से संजय मौर्य की रिपोर्ट। कानपुर देहात मूसानगर क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहपुर में लगने वाली सब्जी मंडी रोड के आसपास गंदगी का अंबार। वहीं पर रहने वाले लोगों ने बताया है कि यहां पर महीनों से नालियों की सफाई नहीं होने से गंदगी भरी हुई है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों को फैलने का खतरा है। एक और जहां सरकार स्वच्छता अभियान में पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है, फिर भी ग्राम प्रधान के अनदेखी के चलते यहाँ नालियों की कोई साफ सफाई नहीं होती है। भाई साहब कि यहाँ पे मंडी में नालियों की कभी भी सफाई नहीं होती है। बरसात हो या आज बरसात नहीं, बरसात के अलावा देखिए कितना ज़्यादा पानी, ना तो यहाँ दवाइयों का छिड़काव हुआ। ये लगातार करीबन आज 2 महीने से ज़्यादा हो गए पानी का रिसाव इसी तरीके से चल रहा है। घरों के आगे सुबह शाम मच्छर, ना तो दवाइयों का छिड़काव होता, ना यहाँ कोई सुनने वाला है। प्रधान के द्वारा मंडी समिति का ऐसा लगता है कि ये फतेहपुर ग्राम सभा में आता ही नहीं है कुछ।
कानपुर देहात से प्रेम निषाद के साथ अशोक देवा की रिपोर्ट। अब तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। आई न्यूज़ हर खबर पर पहली नजर।